डियर स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, भर्ती के महत्वपूर्ण स्रोतों को संक्षेप में बताइए, या भर्ती के आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं। भर्ती के किन्हीं दो स्रोतों का वर्णन कीजिए। भर्ती के बाह्य स्रोतों को बताइए। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के विषय में लिखिए। मतलब भर्ती के बारे में ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, भर्ती के महत्वपूर्ण स्रोत। तो हमारा स्टार्ट होता है, व्यावसायिक संगठन में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रायः निम्नलिखित दो स्रोतों को उपयोग में लाया जाता है। वो दो स्रोत कौन से हैं? आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। तो पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। क्लियर? आंतरिक भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत संस्था में उपलब्ध कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदोन्नति है। इस स्रोत का प्रयोग प्रायः मध्यम तथा उच्च स्तरीय पदों के लिए रिक्त स्थान भरने के लिए किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कर्मचारियों का स्थानांतरण। कर्मचारियों का स्थानांतरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग अथवा एक शाखा से दूसरी शाखा में उसी पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा प्रायः उसी दशा में किया जाता है जब एक विभाग या एक शाखा में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तथा दूसरे विभाग या शाखा में उसी प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका पदोन्नति। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निचले पद पर कार्यरत कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इससे वहाँ दायित्वों एवं अधिकारों में वृद्धि हो जाती है तथा उसका वेतन भी बढ़ जाता है। अब है हमारे बाह्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत संगठन में नए लोगों को प्रवेश दिया जाता है। किनको प्रवेश दिया जाता है? नए लोगों को। तो भर्ती के बाह्य स्रोत निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष भर्ती। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष भर्ती मतलब डायरेक्ट भर्ती जो होती है। प्रत्यक्ष भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों की सूचनाएं संगठन के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती है। कार्य पाने के इच्छुक व्यक्ति संस्था के बाहर एक सुनिश्चित तिथि को एकत्रित होते हैं तथा उनके चयन की प्रक्रिया उसी स्थान पर पूरी कर ली जाती है। भर्ती का यह माध्यम प्रायः अकुशल व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अकुशल व्यक्तियों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतीक्षा सूची। अब प्रतीक्षा सूची को हम पढ़ेंगे। प्रतीक्षा सूची कुछ संस्थाओं में अनियमित रूप से प्राप्त आवेदकों को एक फाइल में रखे जाते हैं तथा जैसे ही किसी रिक्त स्थान पर भर्ती की आवश्यकता होती है, इन आवेदकों से उसकी पूर्ति कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विज्ञापन। भर्ती के इस माध्यम का उपयोग सामान्यतः उसी दशा में किया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाचार पत्र या व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाता है। यह विधि प्रायः उस समय उपयोग में लाई जाती है जब वरिष्ठ पदों पर भर्ती की जाती है। ये कब करा जाता है? जब वरिष्ठ मतलब जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, जो अपने काम में अच्छे होते हैं, वो जो योग्य होते हैं काम के लिए, उनके लिए भर्ती निकाली जाती है वाली, विज्ञापन के द्वारा जो निकाली जाती है। अब है रोजगार कार्यालय। सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय कुशल अकुशल क्रियात्मक कार्यों पदों की भर्ती के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थापन एजेंसी तथा प्रबंध परामर्शदाता। वर्तमान समय में अनेक स्थापन एजेंसी प्रबंध परामर्शदाता फर्में उपलब्ध है। ये पहले से ही प्रबंधकीय स्तर के लोगों के संपर्क में रहती है तथा किसी संगठन द्वारा प्रबंधों की मांग करने पर उन्हें संगठन के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। कैंपस भर्ती। भर्ती के इस स्रोत के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं एवं प्रबंध तकनीकी संस्थाओं के अंदर से योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। किसकी भर्ती की जाती है? योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुष्टि अथवा सिफारिश। संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंध कभी कभी वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिशें भी करते हैं। इससे पुराने कर्मचारियों को प्रोत्साहित मिलता है तथा नए कर्मचारियों को भर्ती के लिए किया जाता है। मतलब जो नए कर्मचारियों को उनको पूरा नियंत्रण रहता है। इस स्रोत का उपयोग प्रायः निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया जाता है। किन के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न स्तर कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉबर एवं ठेकेदार। प्रायः श्रमिकों की आपूर्ति जॉबर एवं ठेकेदारों के माध्यम से ही की जाती है। ये जॉबर एवं ठेकेदार संभावित श्रमिकों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा कम समय के नोटिस पर भी वांछित संख्या में अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रसारण। आजकल बड़े बड़े संगठन टेलीविज़न रेडियो पर खाली पदों की सूचना के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं। आवश्यक पदों का विस्तृत विवरण, आवश्यकता तथा उन योग्यताओं को जो कार्य के लिए आवश्यक है उन्हें संस्था के विवरण के साथ प्रसारित किया जाता है जहां ये पद रिक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैव प्रसारण। आज के समय में इंटरनेट भर्ती का एक मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। इंटरनेट पर भर्ती के लिए विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इन पर प्रार्थियों को जानकारी प्राप्त होती है कि किस कंपनी को किस योग्यता के व्यक्ति चाहिए। वांछित योग्यता रखने वाले व्यक्ति कंपनी से संपर्क स्थापित करके नियुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा ये भर्ती से क्या तात्पर्य है, यह चयन किस प्रकार भिन्न भिन्न है। क्लियर? तो फिलहाल आप इस वीडियो के थ्रू इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कॉपी में नोट कीजिए।